देशहित में वक्त ताइवान से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज का है, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे ताइवान का वो ठिकाना जहां से चाइना पर हमले का प्लान किया जा रहा था। हमले की प्लानिंग की जा रही। दुनिया के ताकतवर सेनाओं में शामिल होने वाली चाइना PLA अगर ताइवान उसके सामने डटकर खड़ा है तो सोचिए वजह क्या है। इसके पीछे कारण है उसकी रणनीतिक तैयारी, और इस तैयारी की सबसे मजबूत कड़ी है ताइवान के सबसे बड़े और सबसे खुफिया एयरबेस जहां जी न्यूज पहुंचा है। इस एयरबेस में पहाड़ों के अंदर बने हैंगर्स में ताइवान के सबसे घातक F-16 विमान मौजूद हैं, जिन्हें अभेद्य सुरक्षा में रखा गया है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे किस तरह ताइवान ने चाइना के खिलाफ अभेद्य किला तैयार किया। ताइवान के ऊपर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। चीन की मिसाइलें, चीन के लड़ाकू विमान और चीन की नौसेना ताइवान पर बारूद बरसाने का ड्रिल कर रही है। लेकिन ताइवान बेखौफ होकर चीन से अपनी सुरक्षा और हमले की स्थिति में पलटवार की तैयारी में जुटा है। समंदर में ताइवान तैयार है, जमीन पर ताइवान तैयार है, आसमान में भी ताइवान तैयार है। ताइवान के बेड़े में शामिल सबसे घातक F-16 लड़ाकू विमान चीन के संभावित हमले से निपटने की ड्रिल भी कर रहे हैं। रात और दिन में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये तैयारियां कहां चल रही हैं? पहाड़ों में कहां गुम हो जाते हैं ये F-16 लड़ाकू विमान? जिस खास जगह इन लड़ाकू विमानों का अड्डा बनाया गया है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए राजधानी दिल्ली से 4,441 किलोमीटर दूर ताइवान के हुआलिन पहुंचे जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे। जी मीडिया संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से चीन को उड़ाने वाली ताइवानी उड़ान के प्लान की जानकारी देंगे। जी न्यूज की टीम ताइवान से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और इस वक्त हम पूर्वी ताइवान में पहुंचे हैं और यह ताइवान का हुआलिन शहर है जो कि पूर्वी तट पर मौजूद है। और हुआलिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहां पर चियाशिन एयरबेस है और ये इतना बड़ा एयरबेस है कि ताइवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जी न्यूज की टीम इसी चियाशिन एयरबेस के पास पहुंची है। ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित है शहर हुआलिन, जिसके एक तरफ ईस्ट चाइना सी और दूसरी तरफ फिलीपींस सागर है। ये हुआलिन इस वक्त चीन के खिलाफ ताइवान की हवाई तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक के बाद एक इस एयरबेस पर उतर रहे ताइवान के सबसे घातक F-16 लड़ाकू विमानों को जी न्यूज के कैमरे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वक्त हम हुआलिन में मौजूद हैं और आप देखिए F-16 जो फाइटर जेट हैं वो टेक ऑफ करते हुए भी आपने देखा। और अब आप देखिए लैंडिंग की तस्वीरें यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त F-16 जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर रहा है हुआलिन एयरबेस पर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार ताइवान अभ्यास कर रहा है। ताइवान इस बात का अभ्यास कर रहा है कि अगर चीन के साथ कोई इस तरह के युद्ध की नौबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। ये F-16 लड़ाकू विमान पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करने के बाद चियाशान एयरबेस पर उतर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चीन जिसके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और ताकतवर सैटेलाइट है, तो ही विमान और पनडुब्बियां भी हैं, उनकी नजर से बचने के लिए अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों को ताइवान ने चियाशान एयरबेस पर क्यों तैनात किया? मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। आप देखिए ये पूरी पहाड़ियां हैं चारों तरफ समंदर के किनारे, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में चियाशिन एयरबेस बना हुआ है। और खास बात यह भी है कि भले ही चीन के पास लड़ाकू विमान की संख्या बहुत ज्यादा हो, चीन के पास सेना बहुत ज्यादा हो, ताइवान के पास उतनी संख्या ना हो, लेकिन ताइवान बहुत रणनीतिक तौर पर इस बार कदम उठा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल किया था वो भी इसी एयरबेस से मिलिट्री ड्रिल ताइवान की तरफ से किया गया था। ये उस मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं जो चीन की आक्रामकता बढ़ने के बाद ताइवान ने की थी।
जिसके लिए पहाड़ों के अंदर बने हैंगर से ये फाइटर प्लेन निकले थे और चीन के विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया था। अब आप समझिए क्यों ताइवान के इस एयरबेस के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की नजरों से ओझल रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों के अंदर बने F-16 विमानों के हैंगर्स। पहाड़ों के अंदर बने हैंगर है, ऐसे में फाइटर प्लेन्स पर सीधे अटैक संभव नहीं है। 200 की संख्या में जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ के अंडरग्राउंड हैंगर्स में पार्क किए जा सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए कुछ हैंगर्स आपको जो अंडरग्राउंड नहीं है, जो ऊपर से दिख रहे हैं, मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये ताइवान की वायुसेना का जो एयरबेस है वहां के हैंगर्स आप देख रहे हैं समंदर के बेहद नजदीक। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि पहाड़ी के चारों तरफ यहाँ पर ताइवान का यह चियाशिन एयरबेस है और यहाँ पर ही आप देखिए उस तरफ भी आपको मिलिट्री के एयरबेस दिखाई देंगे। वायुसेना का जो एयरबेस है वो आपको दिखाई देगा और यहां पर लगातार मिलिट्री ड्रिल भी की जा रही है ताइवान की तरफ से। अब जरा हुआलिन की भौगोलिक स्थिति को भी समझिए, जिसकी वजह से ताइवान ने यहां पर अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों का अड्डा बनाया। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हुआलिन के जिस चियाशान एयरबेस से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यह उस इलाके का मैप है। ताइवान और चीन के बीच में ताइवान स्ट्रेट है और हुआलिन का चियाशान एयरबेस ताइवान के पूर्वी तट पर यानी चीन से सबसे ज्यादा दूर स्थित है। F-16 के ठिकाने चियाशान एयरबेस तक सीधे पहुंचने के लिए चीन को पूरा ताइवान पार करना पड़ेगा, जिसकी हिम्मत चीन शायद ही करे। दूसरे विकल्प के तौर पर चीन के लड़ाकू विमानों को यहां तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी का लंबा चक्कर काट कर पहुंचना होगा। इतने लंबे रूट पर चीन के विमानों को ताइवान निशाना बना सकता है। तीसरे विकल्प के तौर पर चीन के लड़ाकू विमानों को ईस्ट चाइना सी का लंबा चक्कर काटकर यहां तक पहुंचना होगा। ऐसा करने पर भी चीन के विमानों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हुआलिन को तबाह किए बगैर चीन ताइवान पर विजय हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीन ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को यहां तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ताइवान पर गहरी रिसर्च करने वाले भारतीय ने हमको इस बात की जानकारी दी। तो उसका जो मेन टारगेट बेस जो था, जो अपनी मिसाइल उसने उड़ाई थी ताइपे के ऊपर से और कोसंग के ऊपर से, तो उसका टारगेट बेस यहीं हुआलिन के आसपास ही थी। तो ये हुआलिन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो एयरबेस है हुआलिन की, ये ताइवान की सबसे बड़ी एयरबेस है। हाँ। नहीं तो करीब कम से कम 400 F-16 फाइटर जेट में से 200 फाइटर जेट यहीं इसके पहाड़ों के बीच में बेस बना कर रखी। चीन यहाँ पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे निपटने के लिए ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और बाकायदा चीन को इसकी तस्वीर भी दिखा दी गई है। खतरा इस बात का भी है कि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फिलीपींस सागर में लाकर हुआलिन पर हमला बोले, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे सामना करना पड़ेगा अमेरिका के 7वें बेड़े का, जिसकी अगुवाई करता है दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों F-35 से लैस USS रोनाल्ड रीगन। हुआलिन का यह हिस्सा प्रशांत महासागर के किनारे है। हालांकि हुआलिन जिस लोकेशन पर मौजूद है ताइवान में, उसके एक तरफ ईस्ट चाइना सी है, दूसरी तरफ फिलीपीन सी भी है और अमेरिका का 7वां बेड़ा। जब चीन और ताइवान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस वक्त फिलीपीन सी में लगातार गश्त कर रहा था। चलिए अब आपको मैप के जरिए USS रोनाल्ड रीगन के गश्त का इलाका दिखाते हैं। USS रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में अमेरिका का 7वां बेड़ा जापान से निकला। पेलोसी के अमेरिका के दौरे के वक्त रोनाल्ड रीगन ईस्ट चाइना सी से होते हुए फिलीपींस सी तक गश्त करता रहा। इस बीच अगर चीन इस तरह का कोई एडवेंचर करता तो उसका सामना अमेरिका के 7वें बेड़े से होता, यानी ताइवान के पूर्वी तट पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे मित्र देश तेजी से मदद भेज सकते हैं। मित्रों की बात आई है तो हम आपको ये जानकारी भी दे दें, जिस वक्त संवाददाता विशाल पांडे आपको ताइवान का सबसे खुफिया और घातक एयरबेस दिखाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उसी वक्त ताइवान की राष्ट्रपति चीन की धमकियों की धज्जियां उड़ाती हुई जापान के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी कर रही थी। किस तरह चीन के खिलाफ ताइवान को दुनिया का समर्थन मिल रहा है, उसे समझने के लिए जापान के नेताओं का ये बयान ही काफी है। ウクライナ侵略と同様、米国議会議長の訪問等に対し EEZ への弾道ミサイル着弾等の軍事的威嚇により台湾住民を侵す中国のやり方は自由民主主義法の支配。需要国际社会携手合作因应。台湾一旦遭到侵略，对民主价值、对整个印太区域都将造成
巨大的冲击。 वहीं ताइवान की राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी बताती है कि ताइवान चीन को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने बयान में सई इंगवेन जिस उचित प्रतिक्रिया की बात कर रही हैं, चीन पर वैसा ही जवाबी हमला करने के लिए ताइवान ने इस बेस पर मिराज 2000 और P-3C जैसे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर रखा है। हुआलिन ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित है और चीन की नौसेना इस रणनीतिक क्षेत्र को निशाना बना सकती है, जिसके लिए ताइवान पहले से ही तैयार है। ताइवान ने इस क्षेत्र में एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-3C को भी तैनात कर रखा है। यानी चीन अगर कोई भी आक्रामकता इस क्षेत्र में दिखाता है तो ताइवान के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उन्हें निशाना बना सकते हैं। यानी एक तरह से ताइवान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और एक छोटा सा द्वीप ताइवान अब चीन को आंख में आंख मिलाकर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हुआलिन, ताइवान।